हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण का रस छंद अलंकार लेकर आए हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का पूछा जाता है। टोटल आपके 6 नंबर आज की इस वीडियो में हम आपके पक्का करने वाले हैं। रस छंद और अलंकार में हर ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं दिखा दूँ आपका बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये 2023 का पेपर है हिंदी का। यहाँ पर पूछा गया है कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक नंबर, यानी आपको अथवा लगा, चाहे आप वीर रस का परिभाषा या उदाहरण दीजिए या करुण रस का। तो जैसे हमें करुण रस का देना है तो हमें एक नंबर परिभाषा का दे दिया जाएगा, एक नंबर हमें उदाहरण का, तो 2 नंबर यहाँ पर हो गया। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर यहाँ पर रोला अथवा हरि गीतिका छंद का लक्षण देते हुए उदाहरण लिखिए। यानी 2-2 नंबर का ये पूछा जाता है, 6 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम यही आपका 6 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं रस छंद और अलंकार में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। सबसे पहला जो हमारा है रस, क्या है रस, ये 2 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर अथवा लगा होता है, जैसे कि करुण रस जो इंपॉर्टेंट रस है, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। चाहे आप स्टूडेंट करुण रस का तैयार कर लीजिए या हास रस को तैयार कर लीजिए, करुण रस या हास रस ये दोनों को आप तैयार कर लीजिए। और एक भयानक रस भी है, ये 3 को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो एक ना एक आएगा और 2 नंबर आपको क्या है दिलाकर जाएगा। तो देखिए रस में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रस है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर करुण रस, करुण रस सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर देखिए करुण रस का परिभाषा क्या है, यहाँ पर देखिए कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपको ब्लैक पेन से क्या है, आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो करुण रस का परिभाषा देखिए कि करुण रस का जो स्थायी भाव है ये क्या है, शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में जो है संयोग करता है। जो संचारी भाव में जब संयोग करता है तब क्या होती है, करुण रस की निष्पत्ति या करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति की बात हो रही है, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या है ब्लैक पेन का, जहाँ पर लगा कि हमें ये हाईलाइट पॉइंट है तो इसको हमें ब्लैक कर दे रहा है, जैसे कि करुण रस हो गया, फिर शोक हो गया जो स्थायी भाव है, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमने परिभाषा दे दिया, अब आप लोगों को भी पता हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका स्थायी भाव लिखना है स्टूडेंट। क्या लिखना है, इसका स्थायी भाव। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए स्थायी भाव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे इसका स्थायी भाव या करुण रस का। देखिए यहाँ पर हमने इसका लिख दिया है करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव। यहाँ पर इस तरह से करने के बाद में हमें लिख देना है शोक। ये हो गया करुण रस का स्थायी भाव शोक है स्टूडेंट। इस तरह से एक प्रकार से आप एग्जामिनर को बता रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हमें उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण के लिए सबसे करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कलरफुल पेन का यूज कर रहा हूँ, स्केच का यूज कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं यूज करना है, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट। तो उदाहरण के बाद में देखिए हम उदाहरण किस तरह से लिखेंगे, उदाहरण के मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। देखिए करुण रस का उदाहरण क्या होगा स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं लिखकर बता देता हूँ। देखिए मणि खोयो, क्या है, मणि खोयो भुजंग सी जननी, मणि खोयो, मणि खोयो भुजंग सी जननी, भुजंग, भुजंग सी जननी, मणि खोयो भुजंग सी जननी, भुजंग सी क्या है जननी, फंसा पटक रही थी। यहाँ पर देखिए फंसा, फंसा पटक, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश। उसके बाद में क्या है, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर, बनाकर क्या न्याय किया, अंधी आज बनाकर मुझको,
क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यहाँ पर देख सकते हैं हमने उदाहरण भी दे दिया है। स्टूडेंट देख सकते हैं उदाहरण को भी हमने लिख दिया है कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये इसका उदाहरण हो चुका है। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। और यदि आप इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट तो 2 नंबर आपका फिक्स है। तो रस ये तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो हमारा हास रस है, क्या है, हास रस। हास रस भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका भी परिभाषा और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हास रस, यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से हेडिंग डाला हुआ है। और इसका देखिए, इसका स्थायी भाव क्या है, हास है। यहाँ पर हास्य है लेकिन इसका स्थायी भाव हास है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, क्या है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, विकृत जो है यानी विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को क्या है, बरबस हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस्य होगा। क्या है, जो बरबस हंसी हो जाए वहाँ पर हास्य रस्य होगा स्टूडेंट। तो ये हास्य रस्य का परिभाषा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही सारा फंडा है। यहाँ पर भी बताना है कि जैसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। अब इसका सीधा उदाहरण पर बात करेंगे। क्या करेंगे, अब उदाहरण पर। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हेडिंग डाल देंगे, उदाहरण। यहाँ पर अब उदाहरण आपका लिखकर बता देते हैं। देखिए परिभाषा के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जैसा कि हमने बताया आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ आपको चेंजेस नहीं करना है। जैसे दोनों में जो भी पूछा जाए बस आपको इसका परिभाषा दे देना है कि इसका स्थायी भाव ये है, ये आप लिख देना है। और आपको थोड़ा ये परिभाषा इसका लिखना है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति का विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से जो व्यक्ति का बरबस यानी हंसी आ जाए, तुरंत हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होगा। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं स्टूडेंट क्या होगा। यहाँ पर देखिए, विंध्य के वासी उदासी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, विंध्य के वासी, देखिए वासी उदासी, तपोव्रत, तपोव्रत धारी महा, धारी महाविनु, धारी महाविनु, नारी दुखारी, नारी, यहाँ पर देखिए नारी दुखारी, दुखारी। यहाँ पर देखिए नारी कुछ दूसरा तरीके से हो जाएगा, इस तरह से नारी, देखिए नारी दुखारी, यहाँ पर इस तरह से कर दिया। बिंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाविनु, नारी दुखारी। उसके बाद देखिए गोतमतीये, काफ़ी अजीब नाम है स्टूडेंट, गोतमतीये। तरी तुलसी, तरी तुलसी, कॉमा के अंदर तुलसी। सो कथा सुनी, सो राइटिंग पे मत जाइएगा स्टूडेंट प्लीज़, कथा राइटिंग हमारी अच्छी नहीं, लेकिन प्लीज़ आप राइटिंग से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। शून्य थे, शून्य भे, यहाँ पर भे है, शून्य भे मुनि, वृंद, सुखारे। अब यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण भी हमने किस तरह से लिखा है स्टूडेंट, उदाहरण भी आप पढ़ सकते हैं। हास रस का तो हमने क्या है परिभाषा और उदाहरण दे दिया है। वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है। मैं दिखा दूँ आपको अगला टॉपिक। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो अगला टॉपिक पूछा जाएगा, ये देखिए छंद से, कि रोला अथवा हरि गीतिका छंद, या कोई भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट छंद में बता देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर रहे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट छंद। छंद काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में छंद का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, ये आप बातें याद रखिएगा स्टूडेंट। तो छंद में देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर छंद है। छंद जो है आपका, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है।
कितने नंबर का? 2 नंबर का पूछा आता है। परिभाषा और उदाहरण यहाँ पर भी देना होता है। फ़र्क कितना है, बस आपको परिभाषा और जो उदाहरण देना पड़ेगा वहाँ पर आपको मात्रा लगाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है, चौपाई। ये देखिए चौपाई दोहा, मैं दिखा दूं, चौपाही दोहा रोला सोरठा, ये इंपॉर्टेंट है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। और यदि आप इसको ही तैयार कर लेते हैं, यदि चारों को तैयार कर लेते हैं और एक ना एक आपका आ जाएगा, 2 नंबर आपको दिला कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए दोहा में देखिए, सबसे पहले मैं दोहा का परिभाषा बताऊँगा, फिर इसका हम उदाहरण आपको देंगे। जो है आपका जब परिभाषा और उदाहरण जब आप देंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो दोहा है, दोहा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोहा का परिभाषा देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए दोहा का परिभाषा, दोहे के पहले और तीसरे, जो दोहा है दोहे के पहले और तीसरे ब्रैकेट में देखिए विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में क्या है, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा यानी दोहा का परिभाषा पूछा गया है कि दोहे के पहले और जो तीसरा इसमें विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे में जो सम चरण है इसमें 11-11 मात्राएं होती है। मैं आपको उदाहरण के साथ में समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे उदाहरण। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने उदाहरण हेडिंग डाल दिया है। अब उदाहरण के बाद में क्या करेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे, फिर इसका मात्रा आपको लगाकर दिखाएंगे कि किस तरह से होगा जो आपका दोहा का परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए दोहा का परिभाषा, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो, फिर क्या है, राधा नगारी सोई, उसके बाद में देखिए यहाँ पर जा तन की झाई, जा तन की झाई, परे श्यामू, क्या है, श्यामू। यहाँ पर देखिए श्यामू हरित दुति हुई। यहाँ पर देखिए उदाहरण हमने लिख दिया कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नगार सोई, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति हुई। अब इसका हम मात्रा लगाकर दिखा देते हैं, क्योंकि दोहा और चौपाई में यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, क्या बताया गया है कि दोहे के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको जो सारा डाउट है वो क्लियर रहे। यहाँ पर देखिए मैं आपको लगा देता हूँ, फिर बाद में आपको समझाऊँगा कि ये सारे क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने मात्रा लगा दिया है। तो देखिए मेरी भव बाधा हरो, तो देखिए जो ये आपका एस वाला सिंबल दिख रहा है तो ये 2 है, यानी क्या है, 2 है ये, फिर ये भी 2 है, ये एक है, सभी को पता होगा। तो मैं मात्रा लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले क्या बताया गया कि पहले और तीसरे, तो ये जो आपका ये पहला है और ये क्या है, तीसरा है, ये पहला है और ये तीसरा है। तो यहाँ पर 13 क्या है, 13-13 मात्रा है। तो मैं गिर कर दिखा देता हूँ, 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर आपका 13 हो गया, यहाँ तक जो है आपका ये 13 हो गया। इसको भी देखते हैं 13 है कि नहीं है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 11 2 13, तो ये भी 13 हो गया यहाँ तक। यहाँ पर देखिए ये भी आपका 13 हो गया। अब इसमें क्या बताया गया था कि क्या है, दूसरे तथा चौथे में, तो ये आपका दूसरा है और चौथे में 11-11 मात्रा है। तो 2 2 4 2 6 6
6 और 1 7 8 9 10 11 11 हो गया। देखिए फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11, यहाँ पर भी 11 हो गया, यहाँ पर 13 11 देखे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से मात्रा लगाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो SS वाला सिंबल है ये इस तरह से लगाया जाता है उदाहरण में। तो दोहा देख सकते हैं किस तरह से है। अब देखिए चौपाई, चौपाई भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौपाई भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं तो बता चुका हूँ कि छंद में 4 तरह के छंद जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और भी कई प्रकार के छंद हैं, लेकिन जो ये 4 है ये पॉपुलर छंद है। जैसे चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा। तो यहाँ पर हमने दोहा का दिया है। अब चौपाई का मैं आपको बता देता हूँ, इसका परिभाषा और उदाहरण के साथ में मात्रा लगाना मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चौपाई में देखिए क्या है, देखिए चौपाई छंद में क्या है, जो चौपाई छंद है इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में क्या है 2 गुरुवर्ण होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि गुरुवर्ण होते क्या है। यहाँ पर फिलहाल देखिए क्या है, इसके प्रत्येक चरण में यहाँ पर दो क्या है, पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे नहीं होगा, इसके हर एक चरण में क्या है 16-16 मात्राएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका जो उदाहरण देते हैं, परिभाषा तो हमने दे दिया है, उदाहरण के साथ में समझाते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा अच्छी से। यहाँ पर देखिए उदाहरण हम दे दिया है। यहाँ पर देखिए मैं उदाहरण लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर देखिए शिशु सब राम प्रेम बस जाने, देखिए क्या है, शिशु शिशु सब राम, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने। और क्या है यहाँ पर प्रीति समेत, प्रीति समेत निकेत, निकेत बखाने। नीचे वाला भी लिख लिखते हैं कि निज क्या है, निज निज रुचि, निज निज रुचि सब लेही, लेह बुलाई, सहित स्नेह राम दुई भाई, सहित स्नेह राम दो भाई। ये देखिए सारे जो है आपको क्वेश्चन बैंक में, अपने हिंदी के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। मैं आपको मात्रा लगाना सिखा देता हूँ, 2 भाई। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण में बताया गया, आप पहले परिभाषा देखिए फिर हम उदाहरण में समझाएंगे। तो परिभाषा में क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में आपको 16-16 मात्राएं देखने को क्या है मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक बार लगा लेता हूँ सारी मात्राएं, फिर हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में सारी चीज़ें होता क्या है, फिर आपको सारा डिटेल में समझ में आएगा। और अंत में जो 2 गुरुवर्ण है इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। डिटेल में आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने मात्रा लगा लिया है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। तो इसके प्रत्येक जो है आपके चरण में, जो प्रत्येक या कोई भी चरण हो, इसमें 16-16 मात्राएं देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि हमने आपको दोहा में बताया था उदाहरण के साथ में, ये आपको जो S वाला सिंबल है ये 2 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 मात्राएं लगी होती है तो 2 इसमें सिंबल दिखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या 16 है। देखिए 2 3 क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 5 16, इसमें भी 16 आपका हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या 16 है इसमें, यहाँ तक ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डंडी खींची हुई है, यहाँ पर देखिए
देखिए 2 2 4, 4 और 4 8, 8 1 9, 9 2 11, क्या है 2 2 11 11 और 5 16, यहाँ पर भी 16 हो गया। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या 16 है। देखिए 4 4 5 5 6 7 8 9 9 2 2 2 11 11 और 5 16, यहाँ पर देखिए 16 हो चुका है। हाँ, ये देखिए 16 हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है, यानी इसके प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्राएं देखने को मिल जाएगी और मात्रा भी ऐसा ही आपको लगाना है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया, परिभाषा आपको इस तरह से दे रहा है और इसका उदाहरण के साथ में जो मात्राएं लगानी होती है ये आपको इसी तरीके से लगाना है। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आ जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ चुका है वो आ चुका है अलंकार। बोर्ड एग्जाम में अलंकार भी एक प्रकार से डिमांडेबल है और इसका भी आपको बोर्ड एग्जाम में होता है। देखिए कौन कौन से वो अलंकार है जो आपके आते हैं। 2 नंबर का ये भी होता है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 1 1 2 2 नंबर वाला है जो छोड़ देंगे, रस छंद अलंकार करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यही 1 1 2 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब किस चीज़ में होगा, सबसे पहले आप 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन पास होने से रह जाएंगे। 1 नंबर आपका रहेगा नहीं तो आप टॉपर भी नहीं बन पाएंगे, और 1 नंबर यदि आप नहीं रहेगा आपका तो आप फेल भी हो जाएंगे। स्टूडेंट क्या है, उस सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे, टॉपर बनने से रह जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन बनने से रह जाएंगे। स्टूडेंट तो आपके लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आप पेपर देने आते हैं तो 1 1 नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1 1 नंबर को बचाइए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए जो अलंकार है, कौन कौन से अलंकार इंपॉर्टेंट है। अनुप्रियास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, भृतिमान अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये कुछ क्या है, आपके 6 प्रकार के जो अलंकार है बोर्ड एग्जाम में सबसे पॉपुलर है, और इन्हीं को 6 में से तैयार कर लेते तो एक ना एक आएगा और जो है आपको क्या है 2 नंबर दिलाकर जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम रूपक अलंकार का देख लेते हैं। रूपक अलंकार सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जैसा कि आपको पता ही होगा। मैं दिखा दूं फिर से, रूपक अलंकार का आपका पूछा जाएगा। जैसे रूपक अलंकार पूछ लिया गया, नहीं तो श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा पूछा गया, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया है श्लेष अथवा क्या है यहाँ पर उत्प्रेक्षा, ये पूछा जा सकता है, नहीं अथवा लगकर पूछा जाएगा। ये नहीं स्टूडेंट कि आपको यही करना है, जो आपको दोनों में अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, 2 नंबर अपना प्राप्त कर लीजिएगा। तो रूपक अलंकार में देखिए इसका परिभाषा देखिए, फिर अब आपको उदाहरण देंगे। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, जहाँ जो उपमेय है इसमें उपमान का जो है काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। कोई जो है आरोपित किया जाए यानी काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, वहीं पर रूपक अलंकार होता है। अब इसका हम आपको उदाहरण के साथ में समझाएंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। देखिए 1 नंबर आपको परिभाषा का दिया जाता है स्टूडेंट, और 1 नंबर आपके उदाहरण को दिया जाता है। कितने नंबर दिया जाता है, 2 नंबर दिया जाता है। 1 1 नंबर बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आसान भी रही है सबसे ज़्यादा, और क्या है मुश्किल भी रही है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो रूपक अलंकार में इसका देखिए, जो रूपक अलंकार का जो एक प्रकार से उदाहरण है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, क्या है गिरा, जो गिरा अनिल, यहाँ पर देखिए गिरा अनिल मुख पंकज, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। प्रकट, प्रकट न लाज, प्रकट न लाज, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, निशा अवलोकी। यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण हमने लिख दिया कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ये उदाहरण है इसका, किसका, रूपक अलंकार का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूपक अलंकार का परिभाषा किस तरह से पूछा गया है, इसी तरीके से आपको इसका उदाहरण देखिए कितना सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। इसका स्पष्टीकरण भी पूछा जाए तो लिख दीजिएगा स्टूडेंट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मिनिमम जैसे स्पष्टीकरण ना ही पूछा जाता है, अब परिभाषा उदाहरण ही सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। अब देखिए दूसरा जो है अनुप्रियास अलंकार, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम में इसका भी एक प्रकार से
जलवा है, कह लीजिए। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार में देखिए इसका परिभाषा कि एक ही वर्ण की बार बार, क्या है, एक ही वर्ण की बार बार जो है आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए सिंपल सा इसका परिभाषा है, ज़्यादा कुछ करने को लायक आपके लिए है नहीं। एक लाइन में इसका परिभाषा है कि एक ही वर्ण का जो बार बार आवृत्ति होती है उसी का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। उदाहरण के साथ में बताएंगे हम आपको। यहाँ पर देखिए उदाहरण देंगे। देखिए आपको कलरफुल पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। ब्लैक ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा। जो भी यहाँ पर हम दिखाने के तौर पर कर रहे हैं आपका, ऐसा प्लीज़ आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा तो हमने लिख दिया। इसका उदाहरण भी देखिए क्या है। कानन, क्या है, कानन कठिन भयंकर, कानन कठिन भयंकर, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। अब यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण किस तरह से हम लिखे कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बार बार, जैसे घोर घाम, तो इसका जो बार बार आवृत्ति होती है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए भयंकर फिर भारी, फिर घोर घाम फिर वारी बयारी। तो यहाँ पर देखिए बार बार जो शब्द की आवृत्ति होती है उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के साथ में आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से हमने बताया है। तो देखिए जो रस छंद अलंकार है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। रस भी बताया है आपको, अलंकार भी बताया कि कौन कौन से अलंकार इंपॉर्टेंट है जो आप तैयार करके आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। छंद में भी हमने बताया कि यदि आप ये चारों छंद को तैयार कर लेते हैं, इसका दोहा, परिभाषा, मात्रा लगाना सीख जाते हैं, जो कि हमने आज की इस वीडियो में बताया है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। रस में भी हमने यही बताया कि जो पॉपुलर है करुण रस और हास्य रस, इसका भी परिभाषा और उदाहरण के साथ में हम आपको समझा दिए हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। सारी चीज़ें हमने बता दिया है जो कि क्लास 12 हिंदी रस छंद के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।